ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैसाख का पवित्र मास आरंभ हो रहा है और इस मास में हमें सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और बैसाख महत्म की कहानी भी हमें सुननी चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं बैसाख मास की पवित्र कथा। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, बैसाख मास का क्या महत्व है, हम सुनना चाहते हैं। कृपया पूर्वक आप हमें बैसाख मास का महत्व सुनाइए और बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। बैसाख मास में हमें कौन कौन से दान पुण्य करने चाहिए, किस दान से कौन से देवता प्रसन्न होता है और भगवान विष्णु को कौन सा कार्य अधिक प्रसन्न है। कृपया करके आप हमें सब कुछ विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा, नारद जी, मैंने सुना है कि बैसाख मास बहुत ही उत्तम मास है, तो कृपा पूर्वक आप बैसाख मास का सारा महत्व विस्तार से हमें सुनाइए। बैसाख मास का महत्व विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा था और मुझे ब्रह्मा जी ने सुनाया था। सूत जी बोले, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बैसाख मास सबसे उत्तम मास है। ये माता की भांति सब मनुष्यों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यश, कार्य और तपस्या का सार है और सभी देवताओं द्वारा पूजित है। विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनु में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि। इसी प्रकार धर्म कर्म के लिए वैसाख महीने को अति उत्तम माना गया है। जो मनुष्य वैसाख मास से सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न रहते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, अगर कहीं किसी तीर्थों के जल में स्नान ना कर पाए तो भी घर में हम थोड़ा सा गंगा जल अपने नहाने के पानी में डालकर स्नान करें तो हम वही तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। नारद जी कहते हैं कि वैशाख के समान कोई महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, जल के समान कोई दान नहीं, खेती के समान कोई धन नहीं, उपवास के समान कोई तपस्या नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं और दया के समान कोई धर्म नहीं, धर्म के समान कोई मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, विष्णु के समान कोई रक्षक नहीं। जो मनुष्य वैसाख मास में पथिकों के लिए प्याऊ लगवाता है, उस मनुष्य ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवताओं और पितरों को संतुष्ट कर लिया समझो। हे राजन, जो व्यक्ति जल की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाता और पादुका प्रदान करता है, उसे 10,000 राजसू यज्ञ का फल मिलता है। जो थके हुए ब्राह्मण को पंखा हिलाकर हवा करता है, खाने के लिए आम, खरबूजा, ककड़ी आदि फल देता है, पीने के लिए शक्र देता है। जो मनुष्य वैसाख मास में इन नियमों का पालन करता है, वे भगवान विष्णु की सायुज्य भक्ति प्राप्त करते हैं। प्रथम अध्याय समाप्त। भगवान विष्णु की जय।